देखना ही छोड़ दिया। जब से पापा साई ने यहाँ से आईना ही उठवा लिया है। अदी, तू तो बूढ़ी लगने लगी है। नहीं तो और क्या, वो तेरे जितनी सारा है, 4 बच्चों की माँ, लेकिन तुझसे तो फिर भी वो जवान लगती है। आदि शेरबानो, आदि शेरबानो, क्या हुआ? वो अभी रईस लखमीर खान रईस मेहरान खान से बातें कर रहे थे। क्या? अदी अमीरजादी के बारे में। अदी अमीरजादी की शादी के बारे में? नहीं, फिर? रईस लखमीर खान रईस मेहरान खान को कह रहे थे कि वो अदी अमीरजादी का हक बख्शवा दे। अदी, क्यों आकर करती है ऐसी बातें तू? मैंने क्या बात की है जी? मैंने तो जो बात सुनी थी वो आकर बता दी। मत सुना कर ऐसी बातें। जा, चली जा यहाँ से, जा। कुछ भी हो जी, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोगों को हमारी तरफ उंगलियां उठाने का मौका मिले। लेकिन उनका हमसे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है। वहां शहर में वो लोग जो इन्हें जानते हैं, जिन्हें ये मालूम है कि वो रईस बहावल खान की औलाद है, कल वो लड़की तो टक्के के शख्स के साथ ब्याह कर ले तो दुश्मनों को हमारी इज्जत उछालने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते हो बेटा कि वो दोनों तुम्हारी जायदाद में बराबर के शरीक बनेंगे? मजाल नहीं है उनकी जी। और फिर उस लड़के से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि वो लड़की किसी भी तरह हवेली में चली जाए। जिस बात की इजाजत मैंने तेरे बाबा को नहीं दी, वही करने पर तुले हुए हो। मेरे बेटे होते हुए भी तुम समझती क्यों नहीं हो जी? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि खानदान की इज्जत और जायदाद का तहफ्फुज करूं। उसका भाई और माँ? उसकी माँ को बाबा साईं ने तलाक दे दी थी और फिर उसका साया भी मैं आप पर पड़ने नहीं दूंगा। रहा उसका भाई तो उसकी एक एक रग मेरी उंगली पर बंधी हुई है जी। लेकिन वो औरत एक पढ़ी लिखी औरत है, कभी भी कोई मुकदमा कर सकती है। इतना कच्चा काम नहीं करूंगा जी। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। अपने ही दुश्मनों को अपने घर में आबाद करोगे? अपने दुश्मनों को नहीं जी, अपनी इज्जत को, अपनी गैरत को औरों के हाथों उछालने से बचाने की खातिर घर ला रहा हूं। बंद कर दो ये शनाया, बंद कर दो। ये मेरा गला काट देंगी। उसे कह दो वो चला जाए। मैं उसके साथ नहीं जा सकती। उसे कह दो वो चला जाए। उसे कह दो वो चला जाए।
फिर क्या सोचा तुमने? सवाल ये है कि चाचा सही मानेंगे भी या नहीं। बाबा साईं की तुम फिक्र न करो, उन्हें मैं समझा लूंगा। हाल बता अमरीली का खदशा है, शायद वो न माने। क्यों? क्यों नहीं मानेंगे वो? अपने दिमाग का लड़का है, वैसे भी शादी के नाम से भागता है वो। नहीं लखमीर खान, ये हमारे खानदान की इज्जत और वकार का मसला है। उसे किसी भी सूरत में हमारी बात माननी होगी। मेहरान खान, यहां कोई कदम उठाने से पहले तुम शहर चले जाओ, उन लोगों से मिलो और हालात को ऐसे रुख पर ले आओ तुम जो चाहते हो उस पर अमल करना आसान हो जाए। तुम जाओ, यहां के हालात मैं संभाल लूंगा। अपने भाई को बैठने के लिए नहीं कहोगे? आप बैठिए ना, बैठे प्लीज। बहुत हैरान हुए हो मुझे यहाँ देखकर। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बैठिए ना, बैठे प्लीज। मैं जानता था तुम्हें बहुत खुशी होगी मुझे यूं अचानक अपने घर में देखकर। तुमने जो रिश्तों का हक मांगा था ना मुझसे, मैं वही तुम्हें देने आया हूँ सिकंदर अली खान। कौन आया है सिकंदर इस वक्त? मम्मी, मम्मी ये वो कौन है ये? मैं मेहरान खान हूँ, रईस बहावल खान का बड़ा बेटा हूँ, सिकंदर अली खान का बड़ा भाई। क्यों आए हो यहाँ? मैं समझता हूँ मुझे हक है इस घर में आने का। मैं जानता हूँ बाबा साईं ने बहुत बड़ी हक तलफियां की थी आप सबकी, मगर तलाफी हो सकती है। किसी भी तलाफी की जरूरत नहीं है। जो जहर मेरी जिंदगी में भरा गया था उसे घूंट घूंट करके पी चुकी हूं मैं। मम्मी, मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी। तुम चुप रहो सिकंदर। हाँ, तुम चुप रहो सिकंदर, इन्हें कह लेने दो, हक है इन्हें कहने का। मैं जानता हूं बहुत बड़ा बोझ है इसके दिल पर। कोई बोझ नहीं है मेरे दिल पर, और न ही मुझे दिल का बोझ उठाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। इन्हें तो जरूरत है, मैं जानता हूं इन्हें जरूरत है। और फिर ये जरूरत वो नहीं है जो भीख की सूरत में सामने आती है, बल्कि हक है इनका। ये हमारी इज्जत और गैरत है, मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। सिकंदर, कह दो इसे कि चला जाए यहां से। कह दो इसे कि चला जाए यहां से। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तुम्हारे लिए तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा।
वो तुम्हारी बहन कहाँ है अब? क्या नाम है उसका? राबेल। वो यूनिवर्सिटी गई है। यूनिवर्सिटी गई है। सुनना। सलाम दीदी। ओ, सारंग को जानते हो तुम? सारंग को? हाँ जी जानू, अच्छी तरह जानू सारंग को। मिलना है तेने? बैठो बीबी खाट पे, बुलाऊंगी भी। बैठो। सारंग! अरे ओ सारंग! अरे दौड़ के आए, तेरे मेहमान आए। तो तुम यहाँ भी आ गई मुझे इस हालत में देखने के लिए? क्यों? ना यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं तुम्हें बैठने के लिए कह सकूं? बहुत घुटन सी है यहाँ, कहीं और चलते। कई दिनों से मैं इस घुटन में सांस ले रहा हूं। मुझे नहीं पता कि बाहर की हवा कैसी। बहुत थकी हुई हूँ मैं, अगर तुम चल सको तो। तुमसे पहले भी मैंने कहा था, इस जगह पे कोई लम्हा मेरा अपना नहीं है। एक एक लम्हा बेच कर जी रहा हूं मैं। अगर मैं चाहूं भी तो मैं मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं है तुम्हारे पास? चलती हूँ मैं। आप चाहते क्या हैं? मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ? तुम दोनों जो मेरी इज्जत हो, मेरी गैरत हो, और तुम्हारे सरों पर मेरा हाथ ना हो। इज्जत और गैरत हर शख्स का इनफरादी अमल है, और इज्तिमाई तौर पे ये खुदगर्जी के अलावा कुछ नहीं। तुम बहुत मुश्किल बातें करती हो। सीधी सी बात यह है कि तुम जिस खानदान की बेटी हो, एक जमाना उसकी इज्जत, गैरत और अना के आगे झुका रहता है। देखो, औरत जात गैरतमंद मर्द की पगड़ी का बल होती है, जिसका एक बल निकाल दिया जाए तो सारी इज्जत कंधों से फिसल कर पांव में आ गिरती है। और तुम। मैं आपकी पगड़ी का बल नहीं बन सकती, और ना ही मेरी रूह इतनी अपाहिज हुई है जिसे आपकी इज्जत और अना की बैसाखी पे चलाने लगूं। और जिस औरत जात की आप बात कर रहे हैं, उसे किसी पुरानी कब्र से खोद लाएं। यहाँ मेरी जात में वो आपको नहीं मिल सकेगी। तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन मेरी गैरत ने मुझे कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ तुम्हारे सरों पर मेरा हाथ रहे। तुम दोनों अपने खानदान की इज्जत और नाम के साथ पहचाने जाओ। तुम्हारा जो असल मकाम है, खुसूसन मैं तुम्हें वहां देखना चाहता हूँ। मेरा असल मुकाम यही है जहां मैं खड़ी हूँ, और आपको किसने हक दिया कि... ये हक मुझे इस रिश्ते ने दिया है जो तुम्हारे साथ बनता है, और मैं इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप चले जाएं यहाँ से, प्लीज।
नफरत है मुझे आपकी। बस, इससे आगे कुछ मत कहना। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंची आवाज सुनी है। इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। अब किसी भी किस्म की अजनबियत मत महसूस करना। ये घर तुम्हारा भी है। क्या बात है, परेशान हो? नहीं, नहीं तो। अब तुम इस खानदान के एक अहम फर्द हो, बाबा साईं के जायदाद में बराबर के हिस्सेदार। लेकिन इन सब को पाने के लिए कुछ शरात भी हैं। इस खानदान का फर्द होने के हवाले से तुम्हें एक गैरतमंद का किरदार अदा करना चाहिए। जानते हो गैरत क्या होती है? गैरत आदमी के रगों में खून के साथ दौड़ती है। स्टेटस को ऊंचा रखने के लिए सिर्फ दौलत की जरूरत नहीं होती। अपनी गैरत और अना को जितना ऊंचा रखोगे, लोग उतना ही तुम्हारे सामने झुकेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी साईं। तुम्हारी गैरत का मयार क्या है, जानते हो? जी हाँ। शायद नहीं। तुम्हारी गैरत का मयार ये है कि तुम्हारी बहन जिस मामूली सहाफी के साथ शादी करना चाह रही है, उसका बाप बड़े साईं के पास एक मामूली हारी है। बड़े साईं के साथ जानते हो हमारे कितने पुराने मरासम हैं, और इस शादी के बाद कितनी कमतर हैसियत होगी उनके सामने हमारी। हमारे खानदान की लड़कियों ने आज तक किसी नामहरम की शक्ल नहीं देखी। और तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अपनी तन्हाई में इन बातों पर गौर करना कि तुम क्या हो और तुम्हारी गैरत और अना का मयार क्या है। भाई राबेल, अब आप भी जाओ, बहुत देर हो गई है, बस निकल जाएगी वरना। राबेल यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी मम्मी। क्यों? क्यों मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती? और फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? भाई होता हूं मैं तुम्हारा, हक है मुझे रोकने का। और ये भी सुन लीजिए मम्मी, आज से ये सारंग से नहीं मिलेगी। बहुत हो चुका अब सिकंदर, इससे ज्यादा हद पार करने की कोशिश मत करो। नीचे गिरना ही है तो जमीन की सतह से नीचे गिरो, इंसान की सतह से मत गिरो। कुछ भी हो मम्मी, मेरी गैरत मुझे इजाजत नहीं देती कि मेरी बहन मेरी नजरों के सामने यूनिवर्सिटी जाए और एक ऐसे शख्स के साथ मिले जिसकी हैसियत मेरे खानदान के आगे कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या हक पहुंचता है किसी की इज्जत को यूं उछालने का? हक है मुझे, बहुत बड़ा हक पहुंचता है मुझे। मैं देखता हूं कि तुम किस तरह उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक रखती हो। जानते हो तुम इस अंदाज में किससे मुखातिब हो? बहन है ये तुम्हारी। होना तो ये चाहिए था सिकंदर कि तुम इसकी खुशियों और हुकूक के लिए लड़ते, लेकिन तुम गला घूंट देना चाहते हो इसका। कैसी गैरत है तुम्हारी? राबेल यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी।
शरण, क्या बात है? तुम्हें ठेकेदार बुला रहे हैं। तुम चलो यहाँ पे। देखो मियां, तुम्हारी मौजूदगी मजदूरों के जहनों को मुतासिर करती है, और मैं नहीं चाहता कि मजदूरों के जहन तेज और हाथ आहिस्ता पड़ने लगे। जाओ, किसी ऐसी जगह जाकर नौकरी तलाश करो जहां सिर्फ तुम्हारी बातें समझने वाले लोग हों। समझे? ये रहा तुम्हारा हिसाब। खुदा हाफिज चाचा। अल्लाह बेली। तोबा तोबा, बैल चोरी हो गए, बैल गाड़ी तोड़ दी। ये तो कोई डाकुओं की शरारत है। अरे मेरा कहना मान, बड़े साईं से शिकायत कर दे। सब जानता हूँ चाचा, मुझे पता है कि ये किसकी शरारत है। किसकी? ये सब कुछ उस छोटे साईं के कहने पर हुआ है। हाँ। अरे अरे तू जानता है ये क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ चाचा, सिर्फ एक तू ही कुछ नहीं जानता। अरे क्यों नमक हरामी करता है मुर्शिदों से? क्या दुश्मनी है छोटे साईं की तुझसे? बता, क्या दुश्मनी है उसकी? बताऊं कि उसकी क्यों दुश्मनी है मुझसे? बताऊं? वो छोटा साईं है ना। रुक क्यों गया? बताना क्या दुश्मनी है छोटे साईं की तुझसे? हाँ, अरे बड़े आदमी दुश्मनी अपने बराबर वाले के साथ करते हैं। हम जैसे कमतर लोग तो उनके सहारे पे जीते हैं। हमसे भला वो क्या दुश्मनी करेंगे? ठीक है चाचा, तुम देख लेना, मैं उन लोगों का सर गाजर मूरी की तरह काट कर तुम्हें दिखा दूंगा। समझते क्या है वो अपने आप को? देख लूंगा मैं इन सबको। हाँ, बता दूंगा मैं उन सबको क्या चीज हूं। पागल। साईं, वो 2 टके का छोरा भरे बाजार में कुहाड़ी लेके फिर रहा है कि जिसने उसके बैल चुराए हैं वो उसका खून करेगा। उसे मालूम नहीं कि? मालूम है साईं, मालूम है। आपका और मेरा नाम भी ले रहा है वो। क्या कहता है? बस बादशाह, अब क्या सुनाऊं जो कुछ वो कहता फिर रहा है। सुन सुन के मेरा तो खून खौल उठता है। साईं, ये सारंग का बच्चा 2 लफ्ज क्या पड़ गया है। बहुत दिमाग खराब हो गया है इन लोगों का साईं। इन लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने के गुर भी जानता हूं अरब। बस तुम सिर्फ देखते जाओ। और सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वालों के क्या हाल हैं? क्या बताऊं बाबा साईं, वो तो न पहले सुधरे थे बाबा, न अब सुधरेंगे। आपको तो सब पता है ना बाबा साईं, ये सारंग के बच्चे ने बाबा सबका दिमाग खराब कर रखा है। सब ठीक हो जाएंगे। कि बुला साईं, धनी बख्श आया है। बुलाओ उसे। जी को बुला। बिस्मिल्लाह हूँ साईं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह साईं। बिस्मिल्लाह। खैर तो है? साईं जंगल में पुलिस घुस आई है। हमारा एक साथी जख्मी हो गया है। मैंने उसे महफूज जगह पर छुपाया साईं। अच्छा, तुम उसको हकीम के पास ले जाओ। साईं, रास्ते में पुलिस खड़ी है साईं। तुम अपने हथियार यहीं छुपा दो और तुम लोग यहीं कहीं छुप जाओ। निठल। जी के बुला साईं। इनको पुरानी औताक में छुपा दो। जी के बुला। साईं, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई है साईं। फिक्र की कोई बात नहीं है, ये नया नया आया है, 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, वहीं जाओ। हाजिर साईं, हाजिर। तुम जख्मी के इलाज का बंदोबस्त करो, समझे कि नहीं? समझ गया बाबा साईं, समझ गया। हाजिर बाबा, हाजिर।
बेटे ये अच्छी बात नहीं। तू छोटे साईं और आरब को मारने की बातें करता है। मुझे सब मालूम है, मैं एक एक चेहरा अच्छी तरह पहचानता हूँ। भूल जा बेटे, पता नहीं क्यों मुझे खतरे की बू आ रही है। बुजदिल बन जाऊं, औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाऊं? नहीं चाचा, ये मुझसे नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ, लेकिन तुझे क्या मालूम कि किन लोगों की दुश्मनी है तुझसे? मुझसे दुश्मनी करने वाले दो शख्स हैं, एक वो आरब और दूसरा छोटा साईं। जी बाबा साईं, हुकुम बाबा। ये दोनों आदमी मेहरान खान ने भेजे हैं। दो दल है, कोई मेहरान खान के गांव से निकाला हुआ आदमी है, अपनी ही जमीनों पर आकर आबाद हुआ है। उसको जरा देख लेना, बाकी बातें ये खुद ही बताएंगे। जो हुकुम बाबा साईं। आओ बाबा, आ जाओ। मैं उसे नहीं रोक सकता दासाई, हालांकि बहुत कोशिश की मैंने। बेगैरत और बुज़दिल हो तुम। अपने खानदान की इज्जत और गैरत को बाजारों में उछलते हुए देखना चाहते हो तुम। इतनी बड़ी जायदाद के हिस्सेदार बनना चाहते हो तुम, और तुमसे ये नहीं हो सकता कि अपनी बहन को यूनिवर्सिटी जाने और उस दो कौड़ी के शख्स के साथ मिलने से रोक सको। मैं मजबूर हूं दासाई। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ। राबेल को किसी तरह इस माहौल से निकाल कर हवेली ले जाना पड़ेगा, और इस सिलसिले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बेगैरत और बुज़दिल नहीं हुआ दासाई। अपने खानदान की इज्जत और वकार के लिए सब कुछ कर सकता हूं मैं। अब यही हो सकता है कि राबेल की शादी अमीर अली से कर दी जाए। वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा चचाजाद है, पढ़ा लिखा है। इस तरह घर की बात घर ही में रहेगी और तुम्हारे लिए हवेली के दरवाजे खुल जाएंगे। देखो, हर गैरतमंद और बाइज्जत खानदान में यही होता है। मैं जानता हूं दासाई, जानता हूं, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। मगर राबेल और अम्मी, उनकी तुम फिक्र न करो। बस ये बात तुम्हें खुद तक महदूद रखनी होगी। मैं आज ही गांव रवाना हो जाऊंगा। अमीर अली से बात तय करने के बाद किसी भी दिन यहाँ पहुंच जाऊंगा। तुम हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने अमीर अली को इस माहौल से दूर भेज दिया। तुम फिर भी उसे अपनी साजिश में घसीटना चाहते हो? नहीं चाचा साईं, ये साजिश नहीं है। इस खानदान की इज्जत और वकार का मसला है। आप क्यों चाहते हैं कि सदियों से बनी हुई इस खानदान की रवायतों की धज्जियां उड़ जाएं? मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है। सही काम को भी अगर साजिश के जरिए से तय करोगे तो वो बदनुमा बन जाएगा। मुझे डर है कल उसकी माँ कोई मसला न खड़ा कर दे। आखिर वो शहर की पढ़ी लिखी औरत है। नहीं चाचा सिंह, इतना कमजोर नहीं हुआ हूं मैं कि कोई औरत मेरे गिरेबान में हाथ डाल सके। और फिर अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो इन पिछले 20 सालों में कुछ न कुछ कर चुकी होती। अमीर अली को आप समझाएंगे बाबा साहब, वो आपकी बात जरूर मानेगा।
तुम दोनों ने कभी मेरी बात मानी है? जो मेरे करीब रहते हो, वो तो फिर भी मुझसे दूर रहता है। शुक्र है मैं भावल खान की तरह जिंदा लाश नहीं हुआ हूं। आदमी अगर जीते जी लाश बन जाए तो उसके ऊपर बैठने वाले के बहुत सारे हो जाते हैं, घेर लेते हैं उसको। आप कहना क्या चाहते बाबा साईं? हमने अगर कभी आपके हुक्म के खिलाफ कुछ किया है तो इस खानदान और जायदाद की भलाई की खातिर, वरना आपने तो तबाह करके रखी थी हर चीज। लखमीर खान, ये मौका ऐसी बातों का नहीं है। आओ बाहर चलते हैं। तो अमीर अली को आप फोन कर देंगे ना? मेरे तरफ से तुम्हें फोन कर देना, कह देना कि मैंने बुलाया है, आ जाएगा। असी माण्हू लाड़चा दरिया जे पछाड़चा उतरड़ो थो लगे जुरियल झूपा पांजा हवा बहजल पांजा तो खेड़े दिस्यो साहड़ो थो तगे असी माण्हू लाड़जा दरिया जे पछाड़जा उतरड़ो थो लगे तो से मुंहिंजा झेड़ा तो से मुंहिंजा मेड़ा तो बिन मुंहिंजो राण हाणो न लगे असी माण्हू लाड़जा अरे मर्द बन, मर्द बन। दुख सुख तो जिंदगी में आते रहेंगे, तू किस किस दुख पर यूं गर्दन लटकाए पड़ा रहेगा। भूल जा इन सारी बातों को। कैसे भूल जाऊं इन बातों को? खून उबल रहा है मेरा, आग लगी हुई है मेरे अंदर में, आग। अरे क्यों अपनी जवानी को आग के दरिया में फेंकने पर तुला हुआ है? मेरे बुढ़ापे पर रहम खा, मुझे जीता जी न मान। क्यों पत्थर हो गया है दिल तेरा? नाना, नाना मैं तुझे अब भी कहता हूं, तू मुझे मेरे बाप का नाम और पता बता दे। अभी तुझे होश नहीं है? अरे खून स्वार है तेरे सर पर। मैं जानता हूं तुझे इस बात से ज्यादा पोपरी के न मिलने का। नहीं चाहिए मुझे पोपरी, मुझे मेरे बाप का नाम और पता चाहिए।
यूं मैं तेरी जवानी को बर्बाद होने नहीं दूंगा। तू मेरे सोने जैसी बहन की अमानत है। चाहे तू मेरा गला घोंट दे मगर मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू समझता क्या है खुद को? तू मेरे लिए वही सामन है, अरे जिसे जिद करने पर जूती से मारा करता था। नाना, नाना तू मुझे मेरे बाप का नाम और पता बता दे। मुझे मेरी मरी हुई मां की कसम है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मुझे भी तेरी मरी हुई मां की कसम है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? मैं सावन और अपने बाप का नाम और पता पूछने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है? मैं नहीं जानता। तू जानता है। देख, इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है और मुझे मालूम है कि तुझे मेरे बाप का नाम और पता मालूम है। बताओ, बताओ, बताओ मेरे बाप का नाम क्या है? बता दे बाबा, इसे बता दे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बताता हूँ। देख, अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो सारी जिंदगी के लिए पोपरी की शक्ल को तरसेगा। रईस, रईस बहावर खान है तेरे बाप का नाम। रईस बहावर खान कहाँ रहता है? गोट गोट नंगर खान में रहता है। नंगर खान में। गोट नंगर खान में रहता है। सच है ये? मौला की सो सच है ये। छोड़ दे मुझे। असी माण्हू लाड़चा दरिया जे पछाड़ जा उतरड़ो थो लगे जुरियल झूपा पांजा हवा बहजल पांजा तो खेड़े दिस्यो साहड़ो थो तगे असी माण्हू लाड़जा दरिया